ये तो आज तो सच बात तो ये है कि भाजपा हमारे दुश्मन है। अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो मैं दशरथ माझी हूँ, तोड़ के ही रहूंगा। तो इसलिए आने वाले समय में भाजपा मतलब एनडीए। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पहाड़ है तो मैं भी दशरथ माझी हूँ, एक ना एक दिन उसको तोड़ के रहूंगा। रोड पे थे, आज भी रोड पे हैं और भविष्य में भी हमेशा रोड पे रहेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। और रहा कि जो पार्टी दल बनाया उसी को बल मिला है, और हमने भी दल बनाया, हमको बल मिला, और फिर हम जनता के बीच में रहेंगे। ये जो हमारे पास जो बल था वो छल से लिया गया। हमारे बल जनता ने नहीं छीना। हमारे बल जो था, ताकत, वो किसी ने मतलब कह सकते कि पीठ पे खंजर भोग के उन्होंने हमसे गलत करके और हमारे राजनीति को हत्या करने के उद्देश्य से उन्होंने कोशिश किया। लेकिन वो कोशिश करते रहे, लेकिन हम अपनी ताकत को पूरे बिहार में अपने लोगों के बीच में घूमते रहेंगे, अपने लोगों को जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि दलदल से बाहर निकलो। दल बन चुका है, दल के साथ रहिए। अब मजबूती से सत्ता पावर में आके जो उम्मीद आप दूसरे पार्टी से करते थे कि हमारा समस्या को दूर करेगा, वो पार्टी आपका खुद का बन चुका है। और उस जरूरी है कि उस जगह पे पहुंचाना, और जब उस जगह पे पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम होगा। और भारत में जितने भी पार्टी हैं, चाहे लालू प्रसाद जी की पार्टी हो या रामविलास पासवान जी की पार्टी हो या माझी जी की पार्टी हो, जितने भी पार्टी है भारत में जब भी सत्ता पावर में आए वो अपने लोगों के लिए काम किए, और वही हम लोग भी करेंगे। हमारा उद्देश्य है पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, ऐसे लोग जो सरकार सिस्टम से दूर है, जिनको सरकार बहुत दूर दूर तक उनको नहीं देख पाते, ऐसे लोगों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मेरे अपनी बेहतर जिंदगी के लिए अपने लिए लड़ना रहता तो शायद मुंबई छोड़कर मैं बिहार नहीं आता। और बिहार में भी आया तो भारतीय जनता पार्टी जैसे पहाड़ से लड़ने का काम नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पहाड़ है तो मैं भी दशरथ माझी हूँ, एक ना एक दिन उसको तोड़ के रहूंगा। हर जिला में मुकेश सहनी जा रहे हैं और एक ही लाइन दोहरा रहे हैं कि हम अगर धूप में खड़ा है तो आपके भलाई के लिए, और ताली बजने लग रहा है। नहीं, सही है। अगर मुझे अपने लिए बेहतर जिंदगी के लिए जीना रहता तो आपको भी पता है कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने भी हर तरह से ऑफर दे ही रहा था कि पार्टी विलय करके मेरे साथ आ जाइए, लेकिन हमने उस बात को नहीं माना। और इसी का कारण है कि उन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, ठीक है कह सकते हैं, या छोटा लोटस किया है। तो लेकिन हम भी ये चट्टानी जैसा पहाड़ जो बीजेपी है उसको तोड़ के रहेंगे। अंदर हमें बैठ के आए थे, अब अंदर उपचुनाव का बैठक चल रहा है मोकामा का, लड़ेंगे आप? हाँ, मोकामा की तैयारी चल रही है। मोकामा क्षेत्र से ही सारे लोग आए हैं। और जो वहाँ उपचुनाव होना है तो निश्चित तौर पे पार्टी पहले से ऐलान कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराना है, और हर हाल में वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। जहाँ से बहुत बूस्ट मिला। हाँ, अब पूरे बिहार को जानकारी मिल गया कि हमारे पास क्या ताकत है। और हम भले वहाँ जीत नहीं पाए, लेकिन हमारे दुश्मन को हार मिला, और वो भी 37,000 वोट से हार मिला। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम जीतने की लड़ाई लड़ेंगे, और जनता का अगर प्यार सपोर्ट मिला तो हमारी पार्टी, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे भी। और नहीं जीत पाए तो हम ये निश्चित तौर पे अब श्योर करते हैं कि हमारे जो दुश्मन है, जो हमारे साथ भीतरघात किया, उनको हरा देंगे। लालू यादव के साथ मुस्कुराते हुए फोटो आया, तहलका मच गया, और आपका बयान आया कि आधे घंटे बैठे थे तो बात तो हुआ ही। क्या हुआ? नहीं, बातचीत वगैरह सब तो अभी, तबीयत उनका अस्वस्थ है, मिलने के लिए कहे। हमेशा हमने आप लोगों को हमेशा कहा कि लालू प्रसाद जी जैसे, रामविलास पासवान जी जैसे, नीतीश कुमार जी जैसे नेता को, विचारधारा को अडॉप्ट करते हैं, उनके विचार पे चलने का कोशिश करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे विचारधारा के साथ हमेशा हमारा रहा है, और तबीयत अस्वस्थ रहने के कारण हम मुलाकात किए हैं। पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा विशेष तो बात नहीं हुआ, लेकिन उनको पास हम जाने से हमें भी खुशी प्राप्त हुआ। उतना ही खुशी आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को भी प्राप्त हुआ कि मुकेश सहनी जी आज हमारे साथ हैं, और भविष्य में सब बिहार में जो लड़ाई है उसको लड़े। झारखंड में मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि हम लोग को एक ऑप्शन देंगे, प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो गया, मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। संगठन पे तो हम लोग पहले से ही झारखंड में या उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, और अभी झारखंड में भी हम लोग अगला चुनाव 24 की तैयारी करने के लिए वहाँ पे कमेटी का गठन हो चुका है। वहाँ पे हम लोग 24 की लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हमने पूरा मजबूती से हमने वहाँ पे संगठन खड़ा किया है, और आने वाले समय में चुनाव हमने लड़ा भी, और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। और अभी स्टार्टिंग फेज है तो बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सब हर पार्टी के साथ होता है, और कोई मेरी पार्टी नहीं है। और आने वाले समय ये सब कठिनाई को दूर करके आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज में मुकेश सहनी जाते हैं और मंच पे चढ़ के एक बात कह देते हैं। गोपालगंज का लोग बहुत वीडियो वायरल कर रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ने मंच से ये कहा कि वर्तमान विधायक सुभाष सिंह जल्दी भगवान के पास जाएंगे, उपचुनाव होगा और वीआईपी जीत जाएगी। नहीं, देखिए, ये जो बात है इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और इस तरीके से हमने बात नहीं रखा। लेकिन हाँ, वहाँ पे हमने बात रखा
कि बिहार में जब भी उपचुनाव होगा वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और रहा कि यहाँ पे भी पहले तो हमने ये कहा, भगवान से मैंने दुआ किया कि हमारे वहाँ के विधायक जो हैं वो स्वस्थ हो जाए, राज्य के लिए आके काम करें, और उनको हमने भगवान से कामना किया कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और रहा कि जब भी ऐसा नौबत आएगा तो हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा था 6 महीने में उपचुनाव हो जाएगा, ये बात 6 महीने में जब नहीं रहने के बाद वो उपचुनाव होगा। जैसे आज इस जगह मकाम में सीट खाली हुआ, जब सदस्यता उनका समाप्त होगा तो 6 महीने के अंदर में चुनाव होना है, ये चुनाव आयोग का गाइडलाइन है। वहाँ पे तो शासन प्रशासन जो वहाँ के पदाधिकारी है वो भी तैयारी चालू कर दिया कि अभी कभी भी कुछ होगा तो हम तैयार रहें। तो हमने भी अगर वहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हम सुभाष सिंह जी के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ऐसे कोई नौबत ही ना आए कि वहाँ उपचुनाव हो। यदि कभी उपचुनाव हो तो फिर हम तो तैयार रहेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम वहाँ पे तैयार रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो यही बात हमने 4 महीना पहले भी जब बोछा का चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद भी हमने बोला, और हम आपको ये बाइट भी दे देंगे कि हमने क्या कहा। हमारे पास वीडियो है और उसमें हमने भगवान से दुआ भी किया कि उनको जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और इससे नौबत नहीं आए कि उपचुनाव का। अगर उपचुनाव होता है तो हम जरूर वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, ये बात आज भी कहते हैं। हाँ, इस बात को अगर किसी को अगर खेद है तो मैं उसके लिए सार्वजनिक तौर पे किसी को इस बात से तकलीफ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं कि अगर किसी को तकलीफ है इस बात को, तो मैं मानता हूं कि मेरे वर्ड से अगर किसी को तकलीफ है तो इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। बाकी मैं आज भी स्टैंड क्लियर है कि जहां पे भी पूरे राज्य में उपचुनाव होगा, उपचुनाव 3 ही रीजन में होता है। जब अब समय खत्म हो जाए तो वहाँ पे सरकार चुनाव कराएंगे। जहाँ पे किसी को अगर जेल हो जाए तो वहाँ पे उनका चुनाव हो गए, या किसी का डेथ हो जाए समय से पहले तो वहाँ पे चुनाव होगा। जैसे हमारे मुसाफिर पासवान जी का भी डेथ हुआ तो वहाँ पे हमने उपचुनाव हुआ और फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। तो ये चीज़ें को किसी ने अलग रंग देने का कोशिश किया, जाति विशेष से भटकाने का काम किया, तो ये इस तरीके से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरीके से सोच नहीं रखिए। ऐसे तो हमारे पास भी 2 राजपूत को हमने विधायक बनाया, लेकिन वो हमें छोड़ के चला गया, तो हम पूरे बिहार के राजपूत को गलत नहीं ठहरा रहे। आज 2 राजपूत हमारे विधायक गए, हम अगला बार आपसे वादा करते कि 4 राजपूत को हम विधायक बनाएंगे। तो इसमें किसी जाति विशेष को नहीं सोचने की आवश्यकता है। मैं आज भी सुभाष जी हमारे मंत्रिमंडल में रहे, हमारे साथी रहे थे, हम जब तक रहे। आज तबीयत उनका अस्वस्थ है तो हम भगवान से मनाएंगे कि वो तबीयत उनका स्वस्थ हो जाए, पुनः वो अपने राज्य के लिए काम करे। और रहा कि राज्य में जब भी जिस भी कोना में उपचुनाव होगा वहाँ पे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार जैसे बनना चाहते हैं, उनका जो प्रक्रिया है राजनीति करने का उससे आप प्रभावित हैं, और एक तरफ आलोक पटेल, प्रमोद पटेल या आलोक पटेल नाम के जदयू के एक नेता को आप शामिल करवा लिए VIP में, तो आप तोड़ रहे हैं जदयू को फिर? नहीं, पार्टी है, पार्टी में जिनको भी विचारधारा पसंद होगा वो पार्टी में आएंगे। ये पार्टी किसी एक जाति एक धर्म के नहीं है, हर किसी के लिए। कल आप भी आना चाहेंगे तो हम आपको रोक नहीं सकते, इस पार्टी में आना है। अभी आलोक पटेल जी वहाँ पे जदयू से रिजाइन पहले से ऑलरेडी दे चुके थे, या पार्टी उनको हटा दिए थे, क्योंकि जो हमें जानकारी है कि वो RCP ग्रुप से थे तो शायद उनको हटा दिया गया था। वो पार्टी में नहीं थे, हाँ पूर्व में जदयू में थे। तो उनके समर्थक के साथ उनका इंटरेस्ट हुआ कि पार्टी में ज्वाइनिंग करे, तो उन्होंने पार्टी को सदस्यता ग्रहण लिया, उनको मैं धन्यवाद दिया। और पार्टी में हर जाति धर्म के लोग आएंगे। पार्टी में तो आज हमारे तो विधायक लोग ले लिए, अगर हम किसी का कोई पदाधिकारी अगर VIP में आना चाहेगा तो उसको हम भला कैसे रोक सकते हैं। आखिरी सवाल, मुकेश सहनी 24-25 को लेकर बोलते हैं कि वो काडर तैयार कर रहे हैं, दरअसल कर क्या रहे हैं आप? जैसे कटिहार में आपका सुने हैं कि कल कार्यालय खुलने वाला, कल या परसों? कल ही मेरा फूलन देवी जी का शहादत दिवस कटिहार में। हाईटेक आप सब जुड़ रहे हैं, क्या हाईटेक है कार्यालय में जी? कैडर करा रहे हैं। एक अभी बड़ा जो काम हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, निषाद गुरुकुल बना रहे हैं, जिसमें गुरुकुल, जी हाँ, 10,000 युवा को, बिहार के युवा को ट्रेन किया जाएगा कि पॉलिटिक्स में अभी हमारे लोगों को भाषण भी देने नहीं आता है, तो उसको भाषण कैसे दिया जाए वो सिखाना है। कैसे चौक चौराहा पे चाय पीते पीते अपनी बात को मजबूती से रखना है। अभी हमारे लोग, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, हमारे लोग चुपचाप सुनता है, कुछ बोल नहीं पाता है। तो अभी बोलना है, क्या क्या बोलना है उनको सिखाना है। अपने घर परिवार के साथ कैसे रहना है, अपने जिंदगी के बारे में कैसे सोचना है, कैसे संघर्ष करना है, ये सारे चीजें को लेकर अभी निषाद गुरुकुल हम लोग बनाएंगे। तो वहाँ 10,000 युवा को कैडर करेंगे, और इसी तरीके से पूरे बिहार में हम लोग एक एक बूथ पर, एक एक क्षेत्र में हम लोग समीकरण बना के, एक एक जनगणना करा के, और एक एक चीज़ पे ध्यान रखकर एक एक लोगों को जोड़कर ऐसे काम कर रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं सब खास करके युवा लोगों को ट्रेंड करके सब काम किया जाएगा। यही सब सारी चीज़ें हम लोग कुछ लोगों से अलग करना चाहते हैं और अलग कर भी रहे हैं।